Hello everyone, welcome to the Inquisitive Souls, and this is going to be our sixth lecture. The topic is Important National Institutes in India. Okay, so let's get started. और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिल्ली से। तो दिल्ली में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? सबसे पहले तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। सबसे पहले तो आपको ये याद आना चाहिए, दिल्ली सुन के ही। प्लांट वाले जो भी हैं वो दिल्ली में है, प्लांट जीनोम रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके बाद एक और चीज, जब टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीजेस जब भी साथ में रहे, वो भी दिल्ली में है। ठीक है, क्योंकि वहां का जो एयर है वो तथाकथित रूप से थोड़ा पॉल्यूटेड है ना, लोग कहते हैं ऐसा। और अगर आप लगातार पॉल्यूटेड एयर में अगर सांसें ले रहे हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जब भी टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीजेस साथ आए तो दिल्ली होगा, और उससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी दिल्ली होगा, प्लांट वाले सारे दिल्ली होंगे, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडियन है वो भी दिल्ली में है। इतने आपको याद रखने हैं दिल्ली के। मैंने साथ क्यों बोला वो आपको आगे दिखेगा, ये साथ आने चाहिए क्यों बोला मैंने वो आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि सिर्फ टीबी जो होगा ना वो एक दूसरे स्टेट में है, वो है बेंगलोर में। ठीक है, वो बेंगलोर में। सी, my handwriting is improving now. सेकंड वन, महाराष्ट्र पढ़ना है हमको। महाराष्ट्र में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो नागपुर। अच्छा, कैसे याद करोगे? कॉटन, क्या काट से आ रहा है? काट टाइप का, काट कौन काटता है? काटता कौन? नाग, नाग काटता है ना, ऐसे होता है। हाँ, ये काट लेता है। तो जब भी कॉटन आप सुनो आज के बाद, काट काट है ना, कॉटन कॉटन, तो आपको नागपुर याद आना चाहिए। ठीक है। और वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में। और FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी पुणे में। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, वो भी पुणे में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई में। तो क्या क्या याद होना चाहिए आपको? काट से नागपुर याद आना चाहिए, वायरोलॉजी पुणे, FTII पुणे, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और फिशरीज एजुकेशन मुंबई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वेस्ट बंगाल में क्या क्या याद होना चाहिए आपको? सबसे पहले तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, CGCRI, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, आपको नॉर्मली यही याद करने होते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। जूट से जो भी आएगा है ना, सबसे ज्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारे, मतलब जो इंडिया के कौन से स्टेट में, इसीलिए सेंट्रल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कोलकाता में है। केमिकल बायोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी भी कोलकाता में। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, केमिकल बायोलॉजी और जूट, ये तीनों याद करने हैं आपको वेस्ट बंगाल के। और झारखंड में आपको क्या याद करना है? पहले जो झारखंड था वहां पे ये दो हुआ करता था। ओके, पहले होता था CFRI होता था, CFRI अलग होता था, CFRI अलग होता था, एंड CMRI अलग होता था। ठीक है, एक होता था सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक होता था सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों को मिला दिया गया और ये बन गया CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये कहाँ? धनबाद में। नाउ CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, काफी फेमस है, ये रांची में ही है। मैं अभी जहाँ हूँ वहां से 2.5 किलोमीटर्स है ना? और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ये भी रांची में है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? CFRI CMRI ये सब नहीं याद करना है आपको, CIMFR, मतलब ये भी कर सकते हो अगर ये पूछ दिया कहाँ हुआ करता था, तो ऑब्वियसली धनबाद में ही था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये जो है ये धनबाद में। CIP रांची में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ये भी रांची में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड। या नहीं, मैंने ट्रिक नहीं लिखा है अभी फिलहाल। तो उत्तराखंड में आपको क्या क्या याद करना है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी देहरादून में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये रुड़की में है, आपने सुना होगा आईआईटी रुड़की। और ये जो है, ये मैंने रेड से क्यों घेरा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो है, दिस वन, दिस वन इज a regional office, but in order to make you remember with the help of a trick, I incorporated it into this slide. So this one is a regional office. ठीक है। नाउ क्या ट्रिक होगा? अच्छा, आपने ये देखा है एवेंजर्स? एवेंजर्स देखा है? उसमें जो बदमाश जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा बोलते हैं। तो इसी के अराउंड हमारा जो ट्रिक है वो घूमेगा। ओके, सो ट्रिक है, टा, टा, टा। हाइड्रा ने अपने वेटरन पेट को रिमोट फॉरेस्ट में डाल दिया। वेटरन मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है ना? पेट मतलब पालतू जानवर, कोई पेट रहा होगा उसका, उसका कोई सुपर हीरो टाइप का पेट रहा होगा। तो हाइड्रा ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने वेटरन पेट को रिमोट फॉरेस्ट में डाल दिया। रिमोट मतलब दूर के जो फॉरेस्ट है उसमें, रिसर्च के लिए। बट वो भी वाइल्ड बन गया वहां पे जंगली जानवरों के साथ। ये जो था पेट जो था, ये वाइल्ड बन गया। ये है हमारा ट्रिक। हाइड्रा से क्या हो गया? हाइड्रोलॉजी। क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। वेटरन से क्या हो गया? क्या हो गया? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पेट क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। रिमोट क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। फॉरेस्ट क्या हो गया? फॉरेस्ट रिसर्च। फॉरेस्ट रिसर्च है साथ में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये हो जाएगा उत्तराखंड। और वाइल्ड हो गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नाउ आगे चल के आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी देखोगे तो वो अलग है, ये फॉरेस्ट रिसर्च है। इसीलिए मैंने रिसर्च भी लगाया अपने ट्रिक में। वेट, लेट मी पुट सम एफर्ट। क्या? तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो हो जाएगा, ये भोपाल हो जाएगा। आगे पढ़ोगे आप, बट मैंने फिर भी बता दिया ताकि आपको याद रहे। कॉन्ट्रास्टिंग चीजें साथ में बताने से याद रहता है। नाउ नेक्स्ट, उड़ीसा। ना उड़ीसा में क्या क्या? उड़ीसा के पास में क्या है? डब्ल्यू, वेस्ट बंगाल है। सबसे ज्यादा चावल इंडिया में यही होता है। तो अब इसी से कॉन्टिगुअस ये है, ऐसे करके याद रख सकते हो। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक में। ओके, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में है। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। और एक आएगा ब्रकिश वाटर आएगा, है ना? एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है जो कि भुवनेश्वर में है। एक ब्रकिश वाटर एक्वाकल्चर आएगा, ब्रकिश वाटर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, वो है तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है। अगेन कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों, है ना? इसीलिए मैंने बता दिया एक साथ ताकि आपको याद हो जाए ना। उत्तर प्रदेश में क्या क्या याद करना है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप कैसे भी याद कर लो, है ना? ड्रग से याद कर लो, कॉन्टेक्स्ट आप अपना बना लो। ड्रग उत्तर प्रदेश। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। कानपुर के लोग मीठा बोलते हैं और ये मैं आप पे छोड़ूंगा। कानपुर के लोग मीठा बोलते हैं और क्या करते हैं? दाल खाते हैं। ऐसे याद कर लो, कुछ भी मतलब बेतुका है बट सुनोगे तो याद आ जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है ये शुगर केन रिसर्च। नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, बट जब भी सेंट्रल आ जाए, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट शुगर केन वाला आ जाए ना, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा तमिलनाडु। कैसे याद करोगे? दोनों में तो शुगर केन ही है। शुगर तो आपको याद हो गया कि कानपुर के लोग मीठा बोलते हैं शुगर, और दाल खाते हैं, तो कानपुर में दो हो गया। ड्रग्स आप लखनऊ याद कर लो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। बोटेनिकल रिसर्च एक आपको ज्यादा एफर्ट सिर्फ इसमें डालना पड़ेगा। एंड शुगर कैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में है। और चूंकि सेंट्रल आ गया, देखो यहाँ टी है, टी आर है, टी है ना, टी सेंट्रल में टी है, इसलिए जब भी शुगर कैन में सेंट्रल हो तो वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में टी है, सेंट्रल में टी है, सेंट्रल वाला शुगर केन वाला तमिलनाडु, इंडियन इंस्टीट्यूट वाला लखनऊ। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, बाकी आपका आपके ऊपर है। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे याद कर सकते हो, है ना? नाउ नेक्स्ट, आगे जा। पंजाब। पंजाब में क्या करना है आपको? बस एक ही याद करना है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल राजस्थान में, CHWRI। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है राजस्थान में? अविका नगर में, अविका नगर, ओके, ये अविका नगर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा याद कर लो, आयुर्वेदा। कोई आपका दोस्त है राजस्थान का, वो आयुर्वेदा का एक्सपर्ट है, वो आपको बोलता है कि ऐसे मत खाओ, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, बाहर के खाने मत खाओ, और भी काफी कुछ सलाह देता है आपको। कोई राजस्थानी दोस्त है कोई आपका, है ना, कोई मारवाड़ी फ्रेंड है मान लो, वो आपको क्या बोलता है कि आयुर्वेदा को फॉलो करो, ऐसे याद कर लो। तो आयुर्वेदा राजस्थान। नाउ केरला, केरल में क्या क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, IISR। इसे आप कोझिकोडे भी बोल सकते हैं, कोई कोड भी बोल सकते हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको यहाँ रट्टा मरवाने आया हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोडे में है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासारगोड केरला में है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन, अगेन आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट द रॉन्ग वे, ओके। सेंट्रल कोकोनट कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड में है, केरल में। नेक्स्ट, तमिलनाडु। नाउ तमिलनाडु, ब्रैकिश वाटर मैंने उधर बताया था, फ्रेश वाटर कहाँ है? ओडिशा भुवनेश्वर में है। और ब्रैकिश वाटर कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में। और अगेन एक और कॉन्ट्रास्टिंग है, ये आ ही गया। देखो, ओशन टेक्नोलॉजी और ओशनोग्राफी, यहाँ टी है, टी से तमिलनाडु, और यहाँ जी है तो जी से गोवा, ऐसे याद कर लो। लेदर, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में है, सिद्धा। अच्छा, आयुर्वेदा कहाँ था? आयुर्वेदा आपका, आयुर्वेदा वाला सलाह कौन देता था आपका? राजस्थान का दोस्त था, तो वो राजस्थान हो गया। ना हो सिद्धा वाला कहाँ? सिद्धा कौन है? सिद्धा, अब कोई आपका और फ्रेंड है, कोई, अब कोई आपके सीनियर है, मान लीजिए वो तमिलनाडु से है, तो वो बोलता है नहीं आयुर्वेदा नहीं, सिद्धा फॉलो करो, फॉलो दिस। और और मान लो कोई और एक होम्योपैथी वाला आ गया, है ना, कोई बोल रहा है नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहिए, एलोपैथिक के कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा होता है। तो ये कौन बोल रहा है? ये कोई कोलकाता का है ना, हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है चेन्नई में, सिपेट। ना सेंट्रल मैंने आपको बताया था, है ना। जब भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में। बट सेंट्रल जब आ जाए तो तमिलनाडु में। तो अप्रॉक्स आपको लगभग लगभग सब याद हो ही गया होगा। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा, यस, यू आर ऑलमोस्ट देयर। 80% that I have told you that you'll be able to retain 80% after the end of the video. That's not a false claim. That's true. कर्नाटका, कर्नाटका में क्या क्या पढ़ना है हमें? निमहंस पढ़ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर, नीमहंस कर्नाटका, आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए बेंगलोर में। अगेन नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है ना। नेशनल टीबी, अच्छा टीबी के साथ जब भी मैंने बताया था टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ये क्या बताया था मैंने? न्यू दिल्ली बताया था, इसीलिए बताया था। सिर्फ टीबी आए तो क्या होगा? बेंगलोर होगा। और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के साथ आए तो न्यू दिल्ली। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड टेक्नोलॉजी जब भी आए तो ये मैसूर हो जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। बाकी दिनों बेंगलोर है। फूड टेक्नोलॉजी वाला कहाँ है? मैसूर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। नाउ नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मैंने बताया था आपको ये फॉरेस्ट रिसर्च वाला कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च करने गया था, वो था देहरादून, देहरादून था। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा भोपाल, उधर भी बताया था मैंने। कैसे कैसे याद करोगे? फॉरेस्ट मैनेज, सबसे अच्छा फॉरेस्ट मैनेज किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है ना, सबसे ज्यादा एरिया अंडर कवर फॉरेस्ट का जो है इसी के यहाँ है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, अगेन सॉइल वाला भी भोपाल ही हो जाएगा, याद रखना आप। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट अच्छा किया है तो उसमें सॉइल, सॉइल को भी इसने काफी अच्छे से सॉइल पे भी काम किया है ना, तो इसीलिए सॉइल भी और फॉरेस्ट मैनेजमेंट दोनों मध्य प्रदेश होगा। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। हैदराबाद, तो ये मैंने स्टार 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 क्यों किया है? क्योंकि ये PYQ है ना। द सोल पर्पस ऑफ माई मेकिंग दिस वीडियो is to make you aware
with all the questions that were previously asked in Bihar SSC examination and the questions which can be asked in the future examinations. And as my video is in English, okay, the content is in English, I am supposing that you might be able to understand English quite clearly. That's why at times I'm switching my language too. Now, नेशनल ज्यादा हो गया, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है हैदराबाद में, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है हैदराबाद में, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी है हैदराबाद में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ये भी है हैदराबाद में। और तीनों याद रखना है, आ सकता है, चांसेस आर देयर। नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट। नाउ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट अच्छा मैंने क्या बताया था, पेट को भेजा था ना, तो जब भी सिर्फ पेट्रोलियम हो क्या था, देहरादून था, सिर्फ देहरादून था, मतलब पेट्रोलियम सिर्फ था तो देहरादून, और जब भी पेट्रोलियम एंड एनर्जी आ जाएगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको याद रखनी चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो हैं ये सिर्फ बीएसएससी के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवेज में भी इम्पोर्टेंट है ना, तो एफसीआई में भी इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे अलग अलग अन्य अन्य एग्जाम्स के लिए भी मेरी जो ये वीडियो है इसकी रेलेवेंस कम नहीं है, ज्यादा ही है। तो आप कहीं से भी हैं फिर भी देख सकते हैं, और आपको पता चलेगा आप जब मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे होगे तो स्ट्राइक करेगा आपको कि हाँ, जब भी पेट्रोलियम के साथ एनर्जी है तो विशाखापट्टनम बताया गया था मुझे कहीं पे, है ना। हिमाचल प्रदेश, आलू, आलू ले लो, कांदे ले लो, राइट, तो हिमाचल प्रदेश आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। आलू, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा जो लेक्चर था वो खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग क्विज करेंगे, और क्विज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने काफी कुछ नया 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 सीखा है, और मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च लोकेटेड। कॉट, काट, कौन काटता है ना, ये काटता है, यही काटता है ना, ऐसे ही कुछ होता है। तो नागपुर, कॉटन नागपुर। और क्या क्या था, कटक में क्या था, राइस वाला था, है ना। और चेन्नई में क्या क्या था, बताया था मैंने, चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। और क्या बताया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर बताया था, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी बताया था, और नेशनल सिद्धा, कोई भाई साहब थे आपके मतलब सीनियर जो तमिलनाडु से, तो वो बोल रहे थे नहीं आपको आयुर्वेदा नहीं सिद्धा फॉलो करना है ना। सीपेट बताया था, है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स एंड इंजीनियर, हाँ एंड जो भी था, है ना। और लखनऊ में क्या बताया था मैंने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था, और और क्या बताया था बताओ, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये सारे बताए थे मैंने लखनऊ में, बताया था ना। नाउ नेक्स्ट, ये है, मैंने इसका ये कर दिया, बट यही है आपका नागपुर में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। वेयर कैन यू फाइंड द सेंट्रल राइस, राइस कहाँ है, डब्ल्यू बी के बगल में क्या है, कटक है, उड़ीसा में कटक है, वहीं पे है राइस वाला, ये कटक हमारा आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में क्या बताया था हमने, क्या बताया था, क्या क्या बताया था, स्मार्ट गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, है ना, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये दोनों बताया। और जयपुर में क्या बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बताया था, और CSWRI भी था कुछ, था ना, सेंटर कॉटन, सेंटर फॉर शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे करके था ना, तो वो भी हो जाएगा। ये भी था ना अविका नगर में, अविका नगर, ठीक है।
और पुणे में क्या था, पुणे में क्या था, पुणे में वायरोलॉजी वाला था, FTII था ना ये सब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था। कहाँ लिखूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो ये आएगा, यहाँ ना था, यहाँ पे क्या क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था, आप याद करते चलो मेरे साथ, है ना। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था। और और क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी था। और फिलहाल नहीं छोड़ते हैं, है ना। और कॉटन तो था ही नागपुर में। नाउ विच स्टेट इज होम टू नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी जब भी आए तमिलनाडु, ओशनोग्राफी गोवा, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या क्या था, मैंने तो बता ही दिया, कॉटन वाला नागपुर में है ना। और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे में, राइट। ये सब हमने पढ़ा है पहले ही। और वेस्ट बंगाल में क्या था, होम्योपैथी वाला हो गया, है ना, जो कि कोलकाता में हो जाएगा। और सेरामिक वाला हो जाएगा, है ना, ये सब पढ़ा है हमने। और ये है ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे पढ़ा है हमने। बैंगलोर में क्या पढ़ा है हमने, नीमहंस पढ़ा है, NIM, HANS, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, यही होगा। और कोलकाता में मैंने क्या पढ़ा था, सेरामिक वाला पढ़ा था, होम्योपैथी वाला पढ़ा था, है ना। और ये है NIV पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, अपने पेट को भेजा, पेट्रोलियम के साथ जब भी एनर्जी रहेगा तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम, मैंने आपको बताया है। सिर्फ पेट्रोलियम है तो अपने पेट को भेजा उसने, है ना। तो पेट वाला जो भी था कहाँ था, वो देहरादून वाला था, है ना। स्मार्ट गवर्नमेंट वाला हैदराबाद है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी हैदराबाद ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको ऐड कर लेना है नोट्स में, ये भी हैदराबाद ही है, अभी याद आया। ओके। और वो तो बोल ही रहा था मैं, सेंटर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था ना, ये भी है हैदराबाद में भी। ठीक है, स्मार्ट गवर्नमेंट मैंने बता ही दी। नाउ जयपुर में क्या था, आयुर्वेदा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये सारा वर्थ इट है अभी जो मैं ये समय ले रहा हूँ, CHWRI, ये, हाँ, ये है, ये भी है अविकानगर में, है ना, राजस्थान में ही। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में, और पेट्रोलियम एंड एनर्जी जब आ जाए तो विशाखापट्टनम। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान, खत्म। यहाँ पे डेयरी वाला है करनाल में, डेयरी वाला कहाँ है, करनाल में है। बेंगलोर में क्या है, नीमहंस है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, सेंटर है सॉरी। और नेशनल TB इंस्टीट्यूट है ना। और कर्नाटक में और क्या है, मैसूर है, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल, है ना, सेंट्रल, ये वैसे करके जो था, CFTRI था, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे था, मैसूर में था ये, मैसूर में, है ना। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग काफी सारा पढ़ लिया है ना। सबसे पहले लखनऊ था, लखनऊ में क्या था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, फिर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, शुगर केन था लखनऊ में। और फिर कानपुर के लोग मीठा बोलते हैं, शुगर इंस्टीट्यूट, और दाल खाते हैं पल्सेस वाला, ये सब आपको याद है ऑलरेडी। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। रिमोट सेंसिंग, रिमोट, रिमोट एरिया में भेजा देहरादून, है ना, तो रिमोट एरिया में भेजा देहरादून, यह है रिमोट सेंसिंग। फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट में रिसर्च करने के लिए भेजा, कहाँ है, देहरादून है ना। चेन्नई वाला क्या क्या था, फिर से एक बार कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या है, सीपेट है। और एक भैया थे आपके सीनियर जो बोले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, आयुर्वेदा नहीं सिद्धा, हाँ, ऐसा करके क्या है ना हमने, ये है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच स्टेट हैज द नेशनल निमहंस, कहा था, कर्नाटका के बेंगलोर में था, है ना।
होम्योपैथी, भैया जी आए थे होम्योपैथी, मैंने बताया था लास्ट में, है ना, कोलकाता में होम्योपैथी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इज इन कोलकाता। Now next question. Which Indian city houses the Central Leather Research Institute? I've already told you. This one is in Chennai. Okay. This one is in Chennai. Leather Research Institute. This one is in Chennai. This one is Central Leather Research Institute. Where can you find the National Institute of Oceanography? Now, when the question is ocean technology, the answer would be Tamil Nadu because of this T. Now, when the question asks about oceanography, because of this G we have here, the answer would be Goa. Okay. Now, this one is National Institute of Oceanography. In which state is the Indian Institute of Forest Management located? Now, I've already told you earlier that whenever they're going to ask you forest research, the answer would be it's in your mind already, Dehradun. And they will ask you about forest management. Now, which state has managed its forest very in a very great manner? The answer would be what? Madhya Pradesh. That too Bhopal, right? So our answer would be Madhya Pradesh, Bhopal. Agla. Where's the Indian Institute of Spices? Kozhikode. यही है FTII पुणे। और क्या क्या था अब बताओ, क्या क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, FTII तो था ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी था, और क्या था? इतना ही रखते हैं फिलहाल। ये है FTII पुणे में। शुगर कहाँ के लोग मीठा बोलते हैं? कानपुर के लोग। और क्या कहते हैं? पल्सेस, दाल खाते। ओके, यहाँ टेक्सटाइल वाला एक है, लेकिन चूंकि ये काफी 3-4 जगह थे, मैंने छोड़ दिया इसे। ओके, आप जानते हैं कि ये फेमस है टेक्सटाइल की। चेन्नई में मैंने आपको बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिद्धा, सिपेट, ये सब है चेन्नई में। स्मार्ट गवर्नमेंट, है ना, स्मार्ट गवर्नमेंट, और क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये भी है हैदराबाद में। शुगर वाला कानपुर। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड बन गया, कौन बन गया था वाइल्ड? कहाँ था ये? उत्तराखंड में था ना, देहरादून में था या नहीं था ना? हो गया याद? देखिए तो Which city hosts the National Institute of TB? टीबी के साथ जब भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो तो क्या होगा आंसर? दिल्ली होगा, होगा ही। और अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये नहीं होता तो होता बेंगलुरु। बेंगलोर कब होता? जब क्या होता? नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट से जब बोलता तब होता बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, कहाँ के लोग दाल खाते हैं? कानपुर के। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खत्म। नाउ मैच द फॉलोइंग आ गया। अब इसको करते हैं। आईआईएससी आपको पता है बेंगलोर में है, कि मैंने पढ़ाया नहीं है बट ये कॉमन नॉलेज है। ओशनोग्राफी, और ये आपको नहीं भी पता हो तो फिर भी ओशनोग्राफी तो आप गोवा मारते। सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने कहाँ पढ़ा है? बताओ बताओ, हैदराबाद में पढ़ा है? ये हो जाएगा। फिर इसका ये होना इसकी मजबूरी है कि नहीं? अब इसमें आपको क्या क्या पता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है हैदराबाद, रिमोट वाला पता है देहरादून, एरोस्पेस वाला रिलेटेड जो भी होता है बेंगलोर में ही होता है, और स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में हो जाएगा। एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया है, आई जब भी दिल्ली याद करना है। प्लांट्स रिलेटेड जब भी आए दिल्ली याद रखना है। इम्यून हो गया कहाँ के, मतलब इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, वो भी दिल्ली याद रखना है ना। टीबी के साथ जब भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज आए दिल्ली याद रखना, याद रखना है। बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अगर आपने पहला वीडियो देखा आपको पता है ये कहाँ है। अब बताइए इसका डायरेक्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो यू विल बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये है गोवा में। और जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है दिल्ली में। ये मैंने ऐसे उठा लिया है, ये सब इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट इन केस दे आस्क यू, यू ऑलरेडी आर प्रिपेयर्ड।
इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून। निफ्ट तो आपको पता ही है, दिल्ली। डिजाइन अहमदाबाद। एरोस्पेस बेंगलुरु। नाउ द कमिंग क्वेश्चन वुड बी द लास्ट वन फॉर टुडे। वेयर इज इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? अच्छा, मैंने आपको तब बताया जो जो देहरादून में है वो रीजनल ऑफिस था, ठीक है। और ये जो है ये बरेली उत्तर प्रदेश में है, इजरत नगर में। ओके, ये है HQ, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब भी पूछे इजरत नगर उत्तर प्रदेश आपको मार्क करना है। तो ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड। नाउ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर देखा तो आप पूरे पूरे आपको हक है सजेशन देने का, और अपना एक्सपीरियंस साझा करें आप मेरे साथ, आपको कैसा लगा। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम का पिछले 8-9 साल से, क्योंकि आपको भी पता है ये जो एग्जाम होता है ये 5 साल 10 साल में एक बार होता है, राइट। तो आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं 5-10 साल से, तो आपके अगर कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं कि उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको वो समझ नहीं आ रहा, याद करने में दिक्कत दुख परेशानी हो रही है, देन यू कैन टेल मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन, और you can tell me about that in the telegram link also. Okay, I have already shared that in the description box of this video. You'll get the telegram link of the channel. There you'll go, you'll see my profile. Profile is with the name of Inquisitive Souls. Okay, and there you can ask your question. So thank you everyone, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।